इस लड़की को कुछ मिला है। हेलो। अचानक आवाज आती है। मैंने इस जगह की खोज की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई भूमिगत सुरंग है। अंदर एक छोटी बच्ची है। छोटी लड़की ने अपने चेहरे पर डर दिखाया और कोने में छिप गई। रॉब उसे ऊपर खींचना चाहता था लेकिन उसके द्वारा काट लिया गया था। जेनी के आराम के साथ उन्होंने आखिरकार उसे पाला, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वह यहाँ क्यों बंद है। वे पानी की बोतल तहस नहस कर देते हैं, इसलिए उसका अपहरण कर लिया गया होगा। यह उसका एकमात्र भोजन होना चाहिए। उन्होंने अनुमान लगाया कि अपहरणकर्ता जल्द ही यहाँ खाना पहुँचाने के लिए लौटेगा। पहाड़ों में फोन में कोई सिग्नल नहीं होता है। निकटतम गांव भी कुछ दर्जन मील पैदल है, लेकिन हाल ही में एक उल्टा चट्टान है। वहां से नीचे जाने के लिए केवल 2 मील की दूरी है, लेकिन वह नीचे नहीं उतर पाई, इसलिए वे 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। एलिसन और रॉब ने शॉर्टकट लिया और पुलिस को बुलाने के लिए तेजी से गांव की ओर भागे। बाकी 3 उसे दूसरे रास्ते पर ले जाएंगे। जब एलिसन और रॉब इस जगह पर आए तो रस्सी की लंबाई सीमित थी, इसलिए उन्हें पहले रस्सी के स्थान पर पहुंचने और नीचे चढ़ना जारी रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेकिन जब एलिसन नीचे फिसल रहा था तो पाया कि रस्सी अभी भी काफी लंबी नहीं थी। रॉब ने जब यह देखा तो वह देखने के लिए नीचे गया। अप्रत्याशित रूप से रस्सी अचानक टूट गई। रॉब चट्टान से गिर गया, जिससे एलिसन घबरा गया। यहाँ तक कि टहनियाँ भी उसे मौत से नहीं बचा सकती। एलिसन अब प्रतिरोध है। अब मुझे बस अपने नंगे हाथों से नीचे उतरना है। एलिसन अभी विचलित होने की हिम्मत नहीं करती। हर कदम मौत के कगार पर है। अचानक वहाँ चट्टानें थी जो लुढ़कती रही, जिससे एलिसन चारों ओर उछल पड़ी। वह आश्रय खोजने की कोशिश कर रही थी लेकिन वहाँ नहीं थी। एलिसन लापरवाही से एक चट्टान से टकरा जाती है। जब वह गिर गया तो शाखाओं ने उसे रोक दिया और एलिसन झील में गिर गया। वह जल्दी से तैरकर किनारे पर आ गई, लेकिन वह इतनी थकी हुई थी कि बेहोश हो गई। जब एलिसन को होश आया तो उसने देखा कि रस्सी को किसी ने काट दिया है। क्या आप अभी भी लोगों को गुजरते हुए देखते हैं? एलिसन को टीम के अन्य साथियों को जल्दी से सूचित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह जंगल में उड़ने की तरह दौड़ती है। कुछ समय बाद वे झील से मिले, लेकिन क्योंकि पानी के बहने की आवाज बहुत तेज होती है, टीम के साथी एलिसन की बातें साफ नहीं सुन सके। वह केवल उन्हें बता सकती थी कि रॉब मर चुका है। इस समय उन पर फिर से खतरा मंडरा रहा है। अचानक एक बंदूक की गोली चली, जिसने एलिसन को चौंका दिया। उसने पाया कि जेनी तेजी से बहने वाली झील में गिर गई थी। अन्ना को भी नीचे घसीटा गया। वे तेजी से पानी के पीछे हो लिए। एलिसन उनसे मिलने की इच्छा के साथ तेजी से दौड़ रही है। अपहरणकर्ता अभी भी अपने लक्ष्य की तलाश कर रहे हैं। एलिसन को निशाना बनाया गया था। एक गोली बैग में जा लगी। एलिसन भी गिर पड़ी। सौभाग्य से उसने अन्ना को झील के तल पर कोमा में पाया। मदद मिलने के बाद आखिरकार अन्ना की नींद खुल गई। इससे पहले कि अल्सियन अपनी सांस पकड़ पाता, अपहरणकर्ताओं ने उसका पीछा किया। एलिसन ने अन्ना से कहा कि वह आगे बढ़े और कभी पीछे मुड़कर न देखे। एना घबरा गई और चट्टान के पीछे छिप गई, और एलिसन को लगभग गोली लग गई। गनीमत रही कि उसकी बंदूक में बारूद खत्म हो गया। वह बच निकली और एलिसन अपने साथियों के साथ फिर से मिल गई। अन्ना निकलने ही वाली थी कि उसने अपहरणकर्ताओं को देखा। अचानक एक हाथ ने उसके मुंह को ढक दिया। सौभाग्य से यह व्यक्ति टीम का साथी है। वह ईना को दूर ले जाने ही वाला था कि तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। अपहरणकर्ता का भी पता चल गया। एड जल्दी से भाग गया, लेकिन जब वह नीचे उतरा तो वह गलती से फिसल गया और गिर गया। एड ने दर्द को जारी रखने की कोशिश की। उन्हें आखिरकार एलिसन का समूह मिल गया, लेकिन अपहरणकर्ता भी आ गए हैं। अगर वे इसके बारे में नहीं सोचते हैं तो वे सब मर जाएंगे। एलेक्स जानता है कि अपहरणकर्ता अन्ना के कारण आए थे। वह उन्हें लुभाने के लिए एना की शर्ट ले आया। अपहरणकर्ता वास्तव में फंस गए थे, लेकिन वह गोलियों की तरह तेज कैसे हो सकता है? एलेक्स के कंधे पर चोट लगी थी। एलेक्स खड़ा हुआ और अपने दोस्तों के लिए समय निकालना जारी रखा। उनका बायां पैर फिर से खराब हो गया है। एलेक्स फिर से गिर गया, लेकिन वह फिर भी उठ खड़ा हुआ। इस समय एलेक्स को याद है कि जेनी को अपहरणकर्ताओं ने गोली मार दी थी। यह स्पष्ट था कि वह मरने के लिए मानसिक रूप से तैयार था। उनके बलिदान ने उनके साथियों के लिए अवसर बढ़ाया है। एलिसन अन्ना को शहर ले गई और तुरंत मामले की सूचना दी, लेकिन पुलिस की गाड़ियां व्यवस्था बनाए रखने के लिए बाहर हैं। केवल कार के लौटने का इंतजार कर हम उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। वहीं 3 लोग इस कस्बे में भी आ रहे हैं, और वे अन्ना के पिता हैं। अन्ना के पिता भी एक गैंगस्टर बॉस हैं। उन्होंने कहा कि वे अपनी बेटी को सकुशल वापस ले आएं, और अपहरणकर्ता भी जानते हैं कि लेन देन का समय आ रहा है। लाखों पैसों का एक सूटकेस बार में ले आया। अन्य 2 बाहर बचाव कर रहे हैं। अपहरणकर्ता जानते हैं कि अन्ना के बिना उन्हें पैसे नहीं मिल सकते, तो किड मैक्रे को अन्ना को वापस लाने के लिए समय देगा।
एलिसन को शक है कि पुलिस और अपहरणकर्ता एक ही समूह के हो सकते हैं, इसलिए वे अन्ना को यहाँ से ले जाने वाले थे। लेकिन अप्रत्याशित हुआ, उसके हाथ का शीशा अचानक टूट गया। एक गोली मुखिया के सीने में लगी, जिससे वह गिर पड़े। पटाखों की आवाज ने गोलियों की आवाज को ढक लिया। इस बिंदु पर वे गोलियों से बचने के लिए केवल जमीन पर लेट सकते हैं। उसने अपने सहयोगी को बुलाया, लेकिन गश्ती पुलिसकर्मी की भी जल्दी ही हत्या कर दी गई। एड पिछले दरवाजे से भागने के लिए एलिसन और अन्ना को ले जाता है। वे भीड़ में घुल मिल जाते हैं। अपहरणकर्ताओं ने सुअर के सिर वाले नकाब पहन रखे थे और पीछा किया, लेकिन एड को अन्ना के पिता के अधीनस्थों ने अपहरणकर्ता के रूप में गलत समझा। इस बिंदु पर असली अपहरणकर्ता ने अन्ना के पिता के अधीनस्थों पर कई गोलियां चलाईं। उसने क्रिस की पिस्तौल ले ली, लेकिन सौभाग्य से क्रिस पूरी तरह से मरा नहीं है। उसने तुरंत अपने साथियों को सूचना दी। राको ने एक गिलास पानी उठाया और किड को सिर पर मार दिया। राको ने अपनी बंदूक निकाली, लेकिन किड ने उसे रोक दिया। दुर्भाग्य से उन्होंने राहगीर को टक्कर मार दी। 2 लोगों ने शीशा तोड़ा, एक अन्य साथी भी भागा। एंडी ने किड को गोली मारी, लेकिन हिट नहीं हुई। उसने किड द्वारा ली जा रही फिरौती को देखा। एलिसन अन्ना को एक होमस्टे में ले जा रही है। घर के मालिक ने दरवाजा खोला और उसके पास स्थिति स्पष्ट करने का समय नहीं था। फिर मकरे द्वारा गोली मारने और कार्रवाई करने के लिए पीछा किया गया था। चूल्हे में लगी आग पूरे घर में फैल गई। मैक्रे ने दरवाजा बंद कर दिया ताकि उनके पास कोई रास्ता न हो। एलिसन ने बार बार मकरे पर हमला किया, लेकिन वह बिल्कुल भी घायल नहीं हुआ। उसने एलिसन को रसोई की मेज पर टिका दिया और उसकी गर्दन को निचोड़ लिया। जैसे ही उसने चाकू निकाला, एना ने प्लेट से गर्दन के पिछले हिस्से पर वार किया। एलिसन ने उसे उबलते पानी की केतली से मारने का अवसर लिया, जिससे उसे दर्द हुआ। एलिसन जल्दी से अन्ना को कमरे में छुपाने के लिए ले गई। एना बिस्तर के नीचे छिप गई और एलिसन ने दरवाजे को बंद करने के लिए शेल्फ का इस्तेमाल किया। मैक्रे ने धक्का देकर धीरे से दरवाजा खोला। एलिसन को नहीं पता कि उसने क्या छुआ। मैक्रे ने उन्हें जमीन पर पटक दिया। इस समय एना तेजी से खिड़की की तरफ दौड़ी। एलिसन को भी होश आ गया और उसने मैक्रे पर हमला किया और फिर उसे खिड़की से बाहर धकेल दिया। मकरे की मौके पर ही मौत हो गई। एलिसन ने उसे बाहर घास पर धकेल दिया और वह खुद कोमा में पड़ गई। सौभाग्य से लाइफगार्ड समय पर पहुंचे और किड पैसे लेकर जाने वाला है, लेकिन एंडी ने पीछा किया और कार के दरवाजे पर मुक्का मारा। उन्होंने किड को बाहर निकाला और जमीन पर पटक दिया। फिर उसे अन्ना के पिता को सौंप दो। अन्ना के पिता ने अपने मातहतों को किड को पहले ही छेद में फेंकने का आदेश दिया। फिल्म के अंत में अन्ना एलिसन को धन्यवाद कह रही है। एलिसन ने आंसू बहाए, क्योंकि उसे बचाने के चक्कर में उसने अपने 4 सबसे अच्छे दोस्त खो दिए। जब हम जीवन मरण की स्थिति में होते हैं तो हम बस अधिक से अधिक ईमानदार लोगों से मिलना चाहते हैं। हालांकि क्या वास्तव में एक गैंगस्टर बॉस की बेटी को बचाने के लिए इतना त्याग करना उचित है?